किसी ने क्या खूब कही है कि अगर भरोसा ऊपर वाले पर हो तो नीचे वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो एक आदमी रहता है जिसे फल खरीदना रहता है, तो वो मार्केट जाता है फल खरीदने। जब वो फल खरीदने पहुंचता है तो वहां पे वो देखता है कि एक ठेले पर बहुत ही अच्छे और ताजे ताजे फल रहते हैं। तो वो वहां जाता है, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं रहता है, यानी फल वाला नहीं रहता है। वो चारों तरफ देखता है कि शायद कहीं फल वाला हो, लेकिन वो कहीं नहीं रहता है। लेकिन हाँ, उस ठेले के पास साइड में एक पर्ची टांगा रहता है जिसपे लिखा रहता है कि अगर आपको जल्दी है तो आप अपने फल का जितना आपको लेना उतना तौल ले और जो पैसा बनता है वो आप मेरे गत्ते के नीचे रख दे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जितने फल की जरूरत है आप फ्री में लेके जा सकते हैं। इस तरीके से लिखा रहता है। तो वो आदमी पढ़ता है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो आज के जमाने पे इतना विश्वास करता है सब लोगों पे। तो उसके मन में ये आता है, वो चाहता है कि उस आदमी से मिले, लेकिन वहां कोई रहता नहीं है। तो क्या करेगा, वो जितना उसको फल चाहिए, जैसे उसने 1 दर्जन केला ले लिया, कुछ सेव ले लिए, इस तरीके से वो कुछ फल लेता है, जितना उसका दाम होता है उतना वो उस गत्ते के नीचे पैसा रख देता है। जब वो पैसा रखता है तो देखता है कि वहां पहले से भी कुछ पैसे रखे रहते हैं, जैसे 100 के, 50 के, 10 के। तो उसके मन में लगता है कि चलो और भी लोग आते हैं और यहाँ फल लेकर जाते हैं और पैसे इसी तरह रख जाते हैं। तो उसको ये अच्छा लगता है, फिर वो फल लेता है और अपने चला जाता है। जब शाम हो जाती है, रात के टाइम, वो आदमी खाना पीना खा के बाहर टहलने निकलता है। जब वो टहलने निकलता है तो वो देखता है कि वही रेडी वाला कि जिसके यहाँ से वो फल लिया था, उस रेडी वाला को समेट कर अपने ठेले को वो आदमी जा रहा था। तो वो देख कर उसके पीछे पीछे आता और बोलता है, अरे भाई साहब रुको रुको। तो वो फल वाला बोलता है कि फल तो सारे खत्म हो गए, अगर आपको लेना है तो आप कल सुबह आए। तो बोला, अरे मैंने तो फल ले लिया और पैसे भी आपके गत्ते के नीचे रख दिया था, बस मुझे आपसे थोड़ी बातें करनी है। तो वो बोलता है कि ठीक है। उसके गंदे थोड़े कपड़े जो थे फल वाले के, वो थोड़े गंदे थे, थोड़ा सा वो थका हारा लग रहा था। तो वो उसे एक होटल में लेके गया, जैसे एक छोटा ढाबा पे लेके गया। बोला, खाना खाओगे? वो बोलता है कि नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, मैं घर जाके अपनी माँ के साथ ही खाऊंगा। तो बोलता है कि ठीक है, चलो चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने बैठ गए और चाय के साथ ही कुछ बातें करने लगे। तब वो आदमी बोलता है कि आज के जमाने में तुम कैसे इतना विश्वास कर लेते हो कि लोग तुम्हारे पैसे नहीं लेंगे या फल नहीं लेंगे? तुम इस तरह से पूरा फल की रेडी छोड़कर चले जाते हो। क्या तुम्हारे दुकान से कभी कोई चोरी नहीं हुई है? कभी कोई पैसा निकाल के नहीं ले जाता है? तब वो बोला कि नहीं भाई साहब, मेरे दुकान से कोई पैसा नहीं ले जाता। और आप मेरी एक और बात सुनिए, जो मेरी माँ ने मुझे बोला। आज मैं ये जो बिजनेस कर रहा हूँ, फल की दुकान लगा रखा हूँ, ये मैंने 2 से 3 साल पहले लगाया था। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे कोई बच्चे नहीं थे। मेरी एक शादी हुई थी, एक बीवी थी, वो भी अब खत्म हो गई, वो भी नहीं है। 2-3 साल पहले वो मर गई। उसके बाद से मेरी माँ घर में बिल्कुल अकेली पड़ गई, बीमार रहने लगी। मैं बाहर जाता था तो बहुत परेशान रहती थी कि तू चला जाएगा तो मुझे कौन देखेगा, मैं मर जाऊंगी। जिसके कारण से मुझे अपनी माँ को देखभाल करना पड़ता, उसे दवाई देना पड़ता, उसे बाथरूम ले जाना पड़ता, टाइम टाइम से उसे खाना पीना हर चीज उसका देखना पड़ता है। तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ, अगर मैं घर में रहूंगा तो मुझे पैसे कहाँ से लाऊंगा और आपका इलाज कैसे कराऊंगा? घर में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तब मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ को ईश्वर पे बहुत भरोसा है, भगवान पे, वो भगवान को बहुत ज्यादा मानती है। तो उसने कहा कि तू भगवान का नाम ले, एक फल की ठेले को मार्केट में लगा दे और वहां पे ऐसे ऐसे कहानी लिखकर अपना रख दे कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। जिस तरह से उसने पहले लिख कर लगा रखा था उस तरह से तू कर दे, जितना हमारे किस्मत में होगा वो हमें मिल जाएगा। और तू देखना, 1 रुपया भी वहां से इधर से उधर नहीं होगा, पूरा हिसाब सही का सही रहेगा। तो वो बोला कि मैंने भी अपनी माँ को शुरू में बोला कि आप क्या कैसी बातें करती हो, आज के जमाने में, वो भी मार्केट में, मैं पूरे फल से भरे हुए ठेले को छोड़ कर आऊंगा तो क्या कोई फल नहीं लेगा? क्या कोई हमारा पैसा नहीं लेगा वहां से? तो माँ ने कहा, नहीं, मुझे ईश्वर पे भरोसा है, अगर लेगा भी तो मेरी किस्मत में जितना होगा वो मुझे मिल जाएगा, जो मेरे भाग्य का रहेगा। तो तू ऐसा करके दे। तो उसके बेटे ने कहा कि मैंने वैसा ही किया, मैं माँ के कहने के पे ठेला लगाया, उस पे लिखा और उसी तरह किया। और आज 2 साल हो गए, मेरा वहां से आज तक का हिसाब में 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ।
यहाँ तक कि कुछ लोग और ज्यादा पैसा वहां रख के चले जाते हैं कि अपनी माँ के लिए इलाज करा देना, दवा ले लेना, तो कुछ पैसे वहां ज्यादा छोड़ जाते हैं। और एक जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो कभी कभी कुछ खाने की चीज वहां छोड़ जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बच्ची थी जो पुलाव लाकर वहां रख के चली गई और उस यहाँ पे एक पर्ची भी छोड़ गई कि आप अपनी मम्मी को ये खिला देना। तो इस तरीके से लोग अपना प्यार देते गए और वहां पे आते रहे और लिखकर कुछ कुछ मुझे देकर ही चले जाते थे। यहाँ तक कि एक डॉक्टर साहब अपना फोन नंबर वहां लिखकर और छोड़ गए थे, जिन्होंने लिखा था कि अगर तुम्हारी माँ ज्यादा बीमार है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, मैं उनका इलाज करा सकता हूँ। तो इस तरह से लोगों ने हमेशा, कभी मुझे आज तक 2 से 3 साल में वहां से 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये कहानी तो बहुत छोटी है लेकिन एक बहुत बड़ी सीख देती है कि जिन लोगों को भगवान पे भरोसा है, यकीन है, विश्वास है, भगवान उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं होने देते हैं और उनका विश्वास बना के रखते हैं। दुनिया में तो बहुत से बुरे चीज है, बहुत से बुरे लोग हैं, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है, अपने आप पे भरोसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपको भरोसा और विश्वास रखना है अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर। फिर आप देखिए कि आपका हर काम अच्छा होगा। बस कितना आदमी होते हैं ना कि टेंशन से, दुख होके सारा काम छोड़ देते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं रखते, अपने आप पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो बस आप अपने आप पे विश्वास रखें और भगवान पे विश्वास रखें और आगे बढ़े, आपका हर काम अच्छे से अच्छा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।